बेटा हम पढ़ रहे थे यानी कि डेफिशिएंसी यानी कि फर्टिलाइज़र्स पढ़ रहे थे। तो बेटा अगर फर्टिलाइज़र सही तरीके से पौधे को ना दिए जाएँ तो वो क्या हो जाते हैं, उनकी सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, इफ़ ए प्लांट डज नॉट इनफ टू द राइट मिनरल एलिमेंट्स इट डज अ मिनरल डेफिशिएंसी। यानी कि अगर बेटा किसी अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे उन्होंने नीचे बताया हुआ ये ना सबसे लेफ्ट वाला पौधा आप देखें, उन्होंने कहा है अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पौधे का कलर तो हमें पता है ना ग्रीन होता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन पौधे के अंदर नहीं होगा तो वो येलो हो जाएगा उसका कलर लीव्स का। ठीक है, अब पोटाशियम नहीं होगा तो जो पूरे फ्लावर सही तरीके से नहीं बनेंगे, वो फ्रूट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फ्रूट हमारे पास थोड़ा छोटे साइज़ का बनेगा। और अगर फास्फोरस नहीं होगा तो हमारे पास ग्रोथ नहीं हो पाएगी रूट्स की। और मैग्नीशियम नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, लीव्स क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। तो ये आप लोग देख रहे हैं ये मिनरल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे मिनरल्स आपने याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, कि पोटाशियम का क्या रोल है, फास्फोरस का क्या रोल है, मैग्नीशियम का क्या रोल है। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक नीचे टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है, टू मच फर्टिलाइज़र। तो ये बेटा पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इतना बता देता हूँ। बेटा एक ख़ास हद तक अगर पौधे को ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स फास्फोरस सल्फ़र नाइट्रोजन दिए जाएँ तो ज़मीन की ग्रोथ बढ़ती है और हमें ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर हम ज़मीन को दे देंगे तो उसकी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो एलजी है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। एलजी आपके ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने कभी किसी तालाब में किसी जोहड़ में देखा होगा, वहाँ पर आपको ग्रीन कलर की शेप नज़र आ रही होगी, तो वो सारी की सारी एलजी होती है। तो वो एलजी क्यों आती है, क्योंकि वो ज़्यादा हद से ज़्यादा वहाँ पर सोडियम है, पोटाशियम है, सल्फ़र है और नाइट्रोजन वहाँ पे क्या होता है, मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो हमारी जो ज़मीन है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ सो हाउ आर फूड चेन्स आर अफेक्टेड। तो बेटा यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ द लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटाशियम इन दी वाटर इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एलजी। मैंने आपको बताया जैसे ही इसकी फास्फोरस नाइट्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और लाइट सही तरीके से पौधे में पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करेंगे, यानी कि सही ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे और पौधों को जो पानी के अंदर जो जानदार रह रहे हैं उनको सही तरीके से खुराक या रोशनी नहीं मिल पाएगी। तो इसके अलावा कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, ये ग्रोथ यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को तेज़ कर देते हैं। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ जितनी तेज़ होगी उतनी ज़्यादा बैक्टीरिया क्या करेंगे, पानी में से ऑक्सीजन को निकाल लेंगे। तो अब बेटा अगर पानी में से ऑक्सीजन निकल जाए तो जानवर जो रह रहे हैं पानी के अंदर, वो मछलियाँ वगैरह, तो उनका सर्वाइव करना क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। अब नीचे उन्होंने एक लिखा हुआ है दिस पर होल प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यूट्रोफिकेशन का बेटा मतलब यही होता है कि पानी के अंदर सोडियम पोटाशियम फास्फोरस की कंसनट्रेशन जब हद से ज़्यादा हो जाए तो एलजी की ग्रोथ तेज़ हो जाती है और पानी हमारे किसी काम का नहीं रहता, पानी के अंदर जो जानदार रह रहे होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक।